हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेआरएफ या नेट पास करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। यानी ऐसा कौन सा समय है अगर आप उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करते हो तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो आज इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के आधार पर, इस एग्जाम को मैंने कई बार पास किया है और इसी के आधार पर मैंने पीएचडी किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव मुझे प्राप्त है। तो मेरा जितना भी अनुभव है उन सभी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट समय क्या है नेट जेआरएफ पास करने का। लेकिन उससे पहले इस संदेश को जरूर सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यहां पर मेरी फ्री क्लासेस का टाइम दिख रहा होगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो गांव देहात के, जो किसी कारणवश फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सभी के लिए मैंने फ्री क्लासेज का आयोजन किया है मेरे साथियों। तो ये जो टाइमिंग है आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइमिंग को अगर आप इस वीडियो को आज से 6 महीने या 12 महीने बाद भी देख रहे हैं तब भी मेरी फ्री क्लासेज की यही टाइमिंग होने वाली है। तो मेरी फ्री क्लासेज को अनलॉक करने के लिए लोकेश 11 कोड का प्रयोग जरूर से करना। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप मेरी इन फ्री क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन उससे पहले लोकेश 11 कोड के माध्यम से मेरी और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेज आप सभी के लिए अनलॉक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बतला देता हूं कि मेरी फ्री क्लासेज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथियों, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में एनटीए यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही आप गोल सेलेक्ट कर लेना, आप उसके बाद में डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे सर्च करना, वहां पर मुझे फॉलो करना और उसके बाद मेरी सभी क्लासेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, जिसका टाइमिंग मैंने आपको ये बतला रखा है। यानी कि ये कोड है, इसको आप लिखकर दीवार में छाप लो, टांक लो, कॉपी में लिख लो कि लोकेश 11 कोड के माध्यम से आप मेरी सभी क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। टाइमिंग को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये बन सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी। फ्री एंड पेड क्लासेज आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आप उन क्लासेज से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, टॉपिक के बारे में। मैंने आपसे कहा कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें आपको नेट जेआरएफ पास करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको सबसे पहले अपना एक उदाहरण या किस्सा बताता हूं कि जब मैं एमए कर रहा था उस समय मुझे पता नहीं था, जिस जगह से मैं एमए, उस समय मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जागृति आ गई है। जैसे यूट्यूब चैनल हो गए हैं या फिर इंटरनेट इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है आम जन तक। गांव-गांव, ढाणियों में, मतलब पूरी तरह से इंटरनेट नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी पहुंच चुका है। तो लोगों में जागृति आ गई है कि यार यूजीसी नेट नाम की भी कोई एग्जाम लगती है, जेआरएफ नाम की भी कोई वो होता है जिससे आपको फेलोशिप मिलती है। ऐसी चीजें जब मैं पढ़ रहा था, बहुत दिन पहले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जिस गांव देहात से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर इन चीजों की जागृति सच में नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि यार लोकेश, जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा करता था रूम लेके, मुझे बताया था कि यार लोकेश ऐसा कर रहे कि उस समय वो राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे और साथ में यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तो यूपीएससी के स्टूडेंट अपने पास में ना जेआरएफ वगैरह रखता है ताकि आर्थिक सोर्स मिलता रहे, क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो मुझे भी लगा कि यार क्यों ना मैं भी ये काम करके देखता हूं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि एक यूजीसी नेट नाम की एग्जाम लगती है। तो मैंने क्या किया, उस समय एमए कर रहा था और यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहा था और एमए भी कर रहा था। देखो, ये जो उम्र है ना आपकी, जिस समय आप एमए कर रहे होते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी एमए डिग्री होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है या गैप बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही ये एग्जाम हमसे दूरी बनाना शुरू कर देती है। यानी कि नेट जेआरएफ की एग्जाम को पास करने के लिए आप जितना जल्दी शुरू कर सको उतने जल्दी फायदे में रहोगे। और खास करके मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा जो इस समय
पीजी कर रहे हैं, चाहे प्रवेश ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे कोई भी सेम में क्यों ना हो, आप लोग जान लगा दो और इस एग्जाम को एक झटके में पास कर लो, क्योंकि आपका गुरुजी भी एग्जाम को पीजी करते हुए पास किया है जेआरएफ, और इसी के आधार पर मैंने पीएचडी की है और पीएचडी में मुझे वही मोटा अमाउंट फेलोशिप का मिला था। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपना उदाहरण इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है उस समय एग्जाम को पास करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कारण यह है कि यूजीसी नेट की एग्जाम का जो भी सिलेबस है वो आपके पीजी के सिलेबस ही है। पीजी का ही सिलेबस में कुछ और चीजें ऐड कर दी है, तब जाके यूजीसी नेट का सिलेबस बना है। यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है जिसमें चीजों को दोहराना होता है। बस आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है ना, उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, वो ही यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इतना आप तय समझ लीजिए। तो उस समय आपके अंदर एक जुनून भी रहता है, पढ़ने का जज्बा भी रहता है, और जो सामाजिक बंधन होते हैं उनसे भी आप दूर रहते हो। जैसे जैसे आपका पीजी कंप्लीट होता है और पीजी कंप्लीट होने के 1-2 साल गुजर जाते हैं तो सामाजिक बंधन भी आपके ऊपर आने लगते हैं, जैसे कि विवाह जैसी संस्था आपको जकड़ लेती है, घर परिवार की जिम्मेदारी आने लगती है, और अपने जीवन के प्रति जो असुरक्षा का भाव है कि यार मेरी उम्र 25 साल हो गई है, 24 साल हो गई है, 23 साल हो गई है, अब मैं क्या करूं, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। यानी अनसिक्योरिटी फील होने लगती है। और उसमें फिर स्टूडेंट क्या करता है, कभी वो रेलवे की तैयारी करता है, कभी वो बैंक की तैयारी करता है, कभी वो पुलिस की तैयारी करता है, और कभी किसकी तैयारी करता है, नेट की, लेकिन वो रुक नहीं पाता। और वो इसलिए नहीं रुक पाता, इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उसके मन में, उसके जहन में अनसिक्योरिटी है। उसको जल्दी पाना है सब कुछ, तो ना तो नेट ही कर सकता और ना कुछ और ही चीज, और खास करके नेट तो नहीं। इसीलिए आप जीवन में खूब तरक्की करो, प्रोफेसर बनो, कुछ और बनना चाहते हो, यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हो वो पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले जेआरएफ कर लो। उसके बाद में आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। हर मंथ आपको 35 से 40 हजार रुपए मिलते रहेंगे। और एक बात बताऊं, इधर आओ मेरी तरफ, आपको पीएचडी में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब पढ़ना पड़ता है, पर मेरा कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम नहीं देनी होती है कि यार आपको बीच में कोई एग्जाम देनी है, ये पास करनी है। बस एक कोर्स वर्क का होता है, थोड़ा सा वो 6 महीने का में निपट जाता है पूरा, उसके बाद में कुछ नहीं करना होता है, इतना आप तय समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे न्यारे दोस्तों, ये जुनून और जज्बा अपने मन में डालो कि हम पीजी करते समय ही इस एग्जाम को फोड़ देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको। इसलिए मेरे प्यारे बंधुगणों, जो भी नए दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय वो पीजी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हाल ही में पीजी खत्म किया है, या वो अभी 1 ही साल गुजरा है, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी संभल जाइए, अभी संभल जाइए। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, 1-1 साल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एग्जाम भी टफ होती जा रही है, कंपटीशन भी टफ होता चला जा रहा है, नौकरियां मिलने में समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए जितना हो सके जल्दी कर लीजिए। वैसा वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हमारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में ठान लो, जान लो, समझ लो कि ये एग्जाम को जितना जल्दी पास करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब आप लोग कहोगे गुरुदेव कि हम यार चलो नेट जेआरएफ तो पास कर लेंगे, आपका आशीर्वाद से चलो कर ली, मान लो। अब आगे पीएचडी में कोई कैसे बताए, गाइड करे कि मैं बैठा हूं ना। आप अनअकैडमी ज्वाइन करते समय सबसे पहली बात तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ज्वाइन करते समय रेफरल कोड में लॉकेस 11 आपको दिख रहा होगा, लॉकेस 11 कोड लगा देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना तय समझिए। और इसके अलावा फिर मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा कि पीएचडी में दाखिला कैसे लेते हैं। इसके अलावा पीएचडी में कोर्स वर्क कैसे किया जाता है, बेस्ट टॉपिक कैसे चुना जाता है। इसके अलावा ये बात जान लीजिए, इसके अलावा कैसे कैसे सिनॉप्सिस, प्रपोजल, रिसर्च वर्क किया जाता है। सब में धीरे 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 मैं सब में आप लोगों की मदद करूंगा। चिंता की आपको किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। आपका दोस्त
आपका गुरुजी, आपका बड़ा भाई बैठा है, आप निश्चिंत रहिएगा। इसलिए मेरे प्यारे नारे दोस्तों, अपना फोकस करो, आप फोकस करिए पूरी तरीके से जेआरएफ की तरफ। मैं सुबह 8:30 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास होती है, इसके बाद में रात को 9 बजे क्लास होती है चैनल पर। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो वहां पर मेरी नियमित क्लास होती रहती है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे नारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यहां पर मेरी फ्री क्लासेस का टाइम दिख रहा होगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो गांव देहात के, जो किसी कारणवश फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सभी के लिए मैंने फ्री क्लासेज का आयोजन किया है मेरे साथियों। तो ये जो टाइमिंग है आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइमिंग को अगर आप इस वीडियो को आज से 6 महीने या 12 महीने बाद भी देख रहे हैं, तब भी मेरी फ्री क्लासेज की यही टाइमिंग होने वाली है। तो मेरी फ्री क्लासेज को अनलॉक करने के लिए लॉकेस 11 कोड का प्रयोग जरूर से करना। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप मेरी इन फ्री क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन उससे पहले लॉकेस 11 कोड के माध्यम से मेरी और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेज आप सभी के लिए अनलॉक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बतला देता हूं कि मेरी फ्री क्लासेज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथियों, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में एनटीए यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही आप गोल सेलेक्ट कर लेना, आप उसके बाद में डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे सर्च करना, वहां पर मुझे फॉलो करना और उसके बाद मेरी सभी क्लासेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, जिसका टाइमिंग मैंने आपको ये बतला रखा है। यानी कि ये कोड है, इसको आप लिखकर दीवार में छाप लो, टांक लो, कॉपी में लिख लो कि लॉकेस 11 कोड के माध्यम से आप मेरी सभी क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। टाइमिंग को एक बार फिर से नोट कर लीजिए। ये तो हो गई हमारी फ्री क्लासेज की बातें। अब हम उन साथियों के बारे में बात करना चाहते हैं जो पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 का ए से लेकर जेड तक पूरा सिलेबस कवर करवाना चाहते हैं, साथ में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, उन सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए भी आपको लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे साथियों, आपको लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करने से आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अप टू 20% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैं आपको बतला देता हूं। जैसे ही आप लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करोगे, आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट तो एक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। तो जब भी आप पीएचडी करोगे, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाए जाते हैं, उन सभी में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। इसलिए आपको लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना आपके लिए अति आवश्यक है। इससे आपका पेपर 1, पेपर 2, चाहे पूरे की पूरी यूनिट, चाहे पेपर 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, कुछ भी हो, वो सभी आपके लिए यहां पर कवर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा था कि अप टू कैसे होगा। देखो, एक बार हमारा नया जो सब्सक्रिप्शन है इस पर और नजर दौड़ा लीजिए, फिर आपकी मर्जी के अनुसार चुन लेना, प्लस लेना चाहो का आइकॉनिक। अब हम बात करते हैं अप टू 20% मैंने कैसे बोला है। आ जाइए, अप टू 20% कैसे बोला कि भाई अगर आप हैवी रेफरल कोड लग रहा है यहां पर, अगर यहां पर पहले से अगर कोई कोड आया तो उसको एक बार हटा सकते हो आप चाहो तो, और उसके बाद में लॉकेस 11 कोड, उस कोड को हटाने के बाद लॉकेस 11 कोड के बाद में अप्लाई करो। कर दिया अप्लाई। अप्लाई करने से तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 10% का डिस्काउंट तो आपको ये मिल गया। ठीक है, यहां पर आप 12 महीने या 24 महीने का अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार कोई एक पेन चुन लो। मैं कहता हूं कि आप 12 महीना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में साथियों क्या है कि अप टू 10% डिस्काउंट, देखो अप टू 10% डिस्काउंट रिडीम का ऑप्शन है, इसको दबाने से आपको मिलेगा। यानी रिडीम करते हो तो अप टू 10% यहां मिलेगा। तो साथियों क्या है कि इस कोड के माध्यम से 10% और अप टू 10% डिस्काउंट ही मिल गया। इसलिए आपकी फीस 10,995 है, तो उससे भी घटकर आपकी फीस सामने आने वाली है। तो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप हमारी क्लासेज का हिस्सा बन सकते हो। जो प्लस क्लासेज हैं वहां पर ए से लेकर जेड तक सभी क्लासेज आपकी होने वाली हैं।